क्या है और फिर इसका उपयोग क्या है। पहला कि जो धावन सोडा होता है जिसको हम लोग सोडा एस भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से आपको समझना है कि ये जो धावन सोडा है, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका अणु सूत्र या रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका क्या है? तो रासायनिक सूत्र है या फिर अणु सूत्र भी कह सकते हैं। फिर इसका बनाने की विधि क्या है, इसकी बनाने के तरीके क्या है? तो जैसे में जो बनाने का जो विधि है वो साल्वे प्रक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे में एक जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि जो सोल्वे हैं, तो सोल्वे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1861 ईस्वी में यानी कि उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी और ये उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं बताई थी जो कि सफल भी हुई, तो उन्हीं के नाम से इसको सोल्वे प्रक्रिया कहते हैं। तो सोल्वे प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग धावन सोडा को बना सकते हैं। तो ये सोल्वे प्रक्रिया के द्वारा धावन सोडा को बनाते कैसे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला काम क्या करना है कि 3 चरण में ये बन के तैयार होता है। पहले चरण में हमें क्या करना है कि पहले वाले चरण में हम लोग को सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कि H2O यानी जल, इन चारों को लेना है। जब इन चारों को जब आपस में क्रिया कराएंगे तो हम लोग को इस साइड सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaSCO3 मिलेगा और इसके साथ में अमोनिया क्लोराइड भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो हम लोग को मिला है सोडियम बाई कार्बोनेट, एक बार दूसरे चरण में इसको हम लोग गर्म करेंगे यानी NaHCO3 को, सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से यहाँ से जो ये सोडियम कार्बोनेट है इसका हम लोग जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट का हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं धावन सोडा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धावन सोडा। इसी को या तो हम धावन सोडा कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रासायनिक नाम में कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो है इसी को कहते हैं। इसी को सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। फिर अब आगे समझते हैं कि ये जो धावन सोडा है, तो धावन सोडा का जो रासायनिक गुण है यानी जो भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण में क्या है? यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। ये सफेद रंग का क्या है? ठोस पदार्थ है और इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना होता है? तो 850 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर रासायनिक गुण में क्या है? ये क्षारी होता है और हम लोग जानते हैं कि जो जो क्षार होते हैं जिनमें क्षार की प्रकृति होती है, तो वो लाल लिटमस पेपर्स को नीला कर देते हैं और हमेशा उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये क्षार का गुण है। फिर जैसे में जो हम लोग का सोडियम या धावन जो सोडा है, अगर जैसे में अम्लों के साथ यदि वो क्रिया करता है तो अम्लों से क्रिया करके हमेशा वो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर जो है कि अगर उपयोग में समझें तो ये जल की कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। घरों में कपड़ा सफाई करने के लिए ये प्रयोग आता है, बर्तन साफ करने के लिए भी उपयोग में आ जाता है और फर्श भी साफ कर देते हैं, साबुन उबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज धावन सोडा के बारे में हम लोगों ने चर्चा हम लोगों ने की और धावन सोडा को हम लोगों ने समझा कि ये जो धावन सोडा होता है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट था और ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है तो इसका जो अणु सूत्र था वो था Na2CO3 10H2O था। फिर इसके बनाने की विधि है, तो 2 विधि होती है। एक विधि तो साल्वे प्रक्रिया के द्वारा इसको हम बना सकते हैं। एक और विधि है जिसमें हम लोग कास्टिक सोडा का सहारा लेंगे। कास्टिक सोडा में का वहाँ पे कास्टिक सोडा के भी अनुप्रयोग से या फिर उसके भी सहायता से इसको बनाया जा सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे में दोनों विधि समझते हैं, साल्वे प्रक्रिया द्वारा भी धावन सोडा को बनाया जाता है और कास्टिक सोडा के विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसमें यानी कि उसमें या उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें हमें जो है कि सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर सोडियम कार्बोनेट के ही वाष्पन से सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से धावन सोडा बन जाता है। तो धावन सोडा जो बनाने के जो तरीके हैं, तो दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो साल्वे प्रक्रिया है और एक क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम पुनः चर्चा करना चाहेंगे।
एक बार फिर से आपको समझना है कि जैसे में ये जो धावन सोडा है, तो धावन सोडा को यदि हमें धावन सोडा के बारे में जानकारी लेनी है, धावन सोडा को यदि हमें समझना है, तो धावन सोडा को कैसे समझा जा सकता है? धावन सोडा होता क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा को हम कैसे बना सकते हैं? धावन सोडा का भौतिक गुणधर्म क्या है? धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? धावन सोडा का उपयोग क्या है?